हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली वीडियो से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई। लास्ट वाली वीडियो से हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप था बेटा इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है कि स्पोरोजोइट्स को ह्यूमन के ब्लड के अंदर रिलीज करना इज नोन एज इनोकुलेशन। फिर यही स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में इन्फेक्ट होने के बाद हाफ एन आवर के अंदर ही लीवर की सेल में चला जाएगा और लीवर की सेल्स में इसका मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। पहले क्रिप्टोजोइट्स में कन्वर्ट होगा, फिर मल्टीप्लाई करके क्रिप्टोमेरोजोइट्स बना के लीवर की सेल को ब्रेक डाउन करके बाहर रिलीज कर देगा। तो ये वाली लाइफ साइकिल जो लीवर की सेल में हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया है, एक्टोइरेथ्रोसाइटिक्स काइजोम। ठीक है बेटा। अभी जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स बाहर निकले हैं इनके पास ये क्या करते हैं, किसी दूसरे नए लीवर सेल को अपना लेते हैं और उस लीवर सेल के अंदर जाकर फिर से सेम बातें रिपीट करेंगे। वहाँ पे अपने नंबर को अपने साइज को बढ़ाएंगे, मल्टीपली डिवाइड करेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे बाहर। तो यहाँ पे दो साइज के जो यहाँ पे जो मेटाक्रिप्टोजोइड्स बनाएंगे तो ये लार्ज और स्मॉल साइज के मेरोजोइड्स बनाते हैं। जो लार्ज वालों को हम नाम देंगे मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स और स्मॉल वालों को हम नाम देंगे माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स। ठीक है। अब लार्ज वाले क्या करेंगे, कितने नंबर में बनते हैं 65 और स्मॉल वाले 800 से 1000। ये वाले तो दोबारा से और लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से लीवर सेल को काफ़ी ज़्यादा नंबर में इन्फेक्ट कर देंगे और दोबारा से लीवर सेल को इन्फेक्ट करने के बाद जो साइकिल चली दैट इज नोन एज प्री इराइथ्रोसाइटिक काइजोम। फर्स्ट वन इज एक्सोइरेथ्रोसाइटिक, सेकंड वन इज प्री इराइथ्रोसाइटिक काइजोम। लेकिन जो माइक्रोमीरोजोइड्स हैं, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स हैं, ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं भाई? आरबीसी को। अब आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद ये आरबीसी में अपनी अलग अलग लाइफ साइकिल चलती है। जो भी लाइफ साइकिल आरबीसी के अंदर चलेगी उसको हम फोर्थ लाइफ साइकिल, फोर्थ फेज नाम देते हैं, दैट इज इराइथ्रोसाइटिक काइजोम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इराइथ्रोसाइटिक काइजोम। सो पे अटेंशन ऑन दिस। फर्स्ट क्या हुआ कि इन्होंने माइक्रोमीरोजोइड्स ने आरबीसी को इन्फेक्ट किया। आरबीसी में जाने के बाद अपनी साइज को ग्रो करेंगी और फीडिंग स्टेज बनेगी जो आरबीसी के ऊपर फीड करना शुरू करेंगी, दैट इज नोन एज ट्रोफोजोइड्स। ट्रोफोजोइड्स के बाद जो ट्रोफोजोइड है ये अपनी शेप को चेंज करता है और डिस्क शेप से बना लेगा। इस स्टेज को हम नाम देंगे डिस्कोइड स्टेज। क्या नाम देंगे भैया इसको? डिस्कोइड स्टेज। ठीक है। डिस्कोइड स्टेज के बाद इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा। सीवी का मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप करना शुरू करेगा और न्यूक्लियस को एक तरफ शिफ्ट कर देगा, पुश कर देगा। तो न्यूक्लियस एक तरफ आ गया, साइटोप्लाज्म एक तरफ रह गया। तो इस वजह से इसकी अपीयरेंस कैसी दिखनी शुरू हो जाती है, जैसे कि सिग्नेट रिंग होती है उसके जैसी, सिग्नेट रिंग लाइक स्टेज बननी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद बेटा आज वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि सिग्नेट रिंग स्टेज है ये फेल्सीपेरम के अंदर, जो प्लाज्मोडियम की फेल्सीपेरम स्पीसीज उसमें नहीं होती है, उसमें ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट फिर ये क्या बनाएंगे, ये अमीबोइड स्टेज। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना था वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाएगा और स्यूडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शंस निकलने के बाद हम इसको क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज अमीबोइड शेप, क्योंकि ये अमीबा की शेप की तरह दिखनी शुरू हो जाता है ट्रोफोजोइड। और इस स्टेज को हम नाम देंगे अमीबोइड स्टेज। अमीबोइड स्टेज के अंदर बेटा एक बात और है, जब मैंने आपको नोट्स भेजे थे उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं जिसको हमने हीमोजोइन नाम दिया है, जो एक टाइप का टॉक्सिक मटेरियल होता है। ठीक है। इसके बाद जो ट्रोफोजोइट है वो साइज को इंक्रीज करके क्या बन जाता है, स्काइजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी? स्काइजोन। स्काइजोन में मल्टीपल फ्यूजन हो गए, एमएफ का मतलब मल्टीपल फ्यूजन। और यहाँ पे बहुत सारे मीरोजोइड्स हैं वो अपने आप को जैसे कि फ्लावर्स के पेटल होते हैं ना, इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एंड दिस स्टेज इज नोन एज रोजेट स्टेज। इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं भाई? रोजेट स्टेज। तो देखो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले ट्रोफोजोइट बना, फिर डिस्कोइड स्टेज बनी, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज बनी, फिर अमीबोइड स्टेज बनी और फिर मल्टीपल फ्यूजन होकर रोजेट स्टेज बनी। ठीक है। फेल्सीपेरम में ये वाली स्टेज एब्सेंट होती है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। फिर ये क्या करेंगे, जब नंबर बहुत सारा इंक्रीज कर जाएगा तभी आरबीसी को ब्रेक डाउन करके बाहर निकल आते हैं और सारे मीरोजोइड्स क्या करेंगे, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। और फिर ये मीरोजोइड्स क्या करते हैं, किसी दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इस तरीके से जब ये 5-6 बारी साइकिल रिपीट हो जाएगी तब मीरोजोइड्स अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, मतलब ये हमें कुछ और काम करना चाहिए इसको इन्फेक्ट करने के अलावा। तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं बेटा, ये गेमेटोसाइट बनाना शुरू कर देते हैं। क्या बनाना शुरू कर देंगे, ये गेमेटोसाइट बनाना शुरू कर देंगे। और ये दो टाइप की गेमेटोसाइट बना देते हैं, एक तो मेल गेमेटोसाइट और एक फीमेल गेमेटोसाइट। कौन कौन से भाई? एक मेल गेमेटोसाइट और एक फीमेल गेमेटोसाइट की प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। अब दोबारा से अब ये इतनी लाइफ साइकिल
यहाँ तक की जो लाइफ साइकिल बताई है ये सारी ह्यूमन बींग्स में हुई है और ये सारा एसेक्सुअल फेज है। यहाँ पे मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि गैमेट्स बने, फ्यूजन हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये सिंपली मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू यहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है प्लाज्मोडियम, तो ये एसेक्सुअल फेज है जो हमारे अंदर होता है। अब दोबारा से किसी फीमेल एनाफिलिस ने हमें बाइट किया, इस टाइम पे बाइट किया जिस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ये लाइफ साइकिल चल रही है और गैमेटोसाइट बने हुए हैं, तो वो इन गैमेटोसाइट को पिकअप कर लेगा। वैसे आपको मैं बताऊँ गैमेटोसाइट एक जनरली ओवल शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? ओवल शेप के। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है उसके अंदर ये क्रीसेंट शेप के होते हैं। कौन सी शेप के भाई? क्रीसेंट शेप की। बस ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है। फैल्सिपेरम की बातें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। फिर फीमेल मॉस्किटो ने, फीमेल एनाफिलिस ने हमारे ब्लड से इन गैमेटोसाइट को पिकअप कर लिया। अब उसकी बॉडी में जाने के बाद इन गैमेटोसाइट से क्या बन जाएंगे? गैमेट्स बन जाएंगे। मेल गैमेटोसाइट से तो मेल गैमेट बन जाएगा और फीमेल गैमेटोसाइट से फीमेल गैमेट बन जाएगा। इन गैमेटोसाइट से गैमेट बनने की प्रोसेस को क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज गैमोगोनी। दिस इज नोन एज गैमोगोनी। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हैं कि एक गैमोगोनी फेज के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? मेल गैमेट बना और फीमेल गैमेट बना। ठीक है, गैमेट किससे बने हैं? गैमेटोसाइट से। तो गैमेटोसाइट से गैमेट बनने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? दैट इज नोन एज गैमोगोनी। गॉट इट? अब यहाँ पे जो हमारा फीमेल गैमेट था, इस फीमेल गैमेट के पास में ये एक ऐसी कोन ऑफ रिसेप्शन डेवलप होती है, ठीक है, जहाँ से वो मेल गैमेट को कैरी करेगा। तो ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के इस कोन ऑफ रिसेप्शन पे आके अटैच करेगा और इसके अंदर ये एंट्री ले लेगा। इसके अंदर एंट्री लेने के बाद इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद ये क्या बनाएगा? ये जाइगोट बनाएगा। और ये जाइगोट कैसा बनेगा भाई? ये जाइगोट बनेगा डिप्लॉयड। ऐसा बनेगा डिप्लॉयड। जाइगोट फिर दूसरे एक स्ट्रक्चर में एक बॉम्ब लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम दिया मैंने ऊकाइनेट। किसमें चेंज हो जाएगा भैया? ऊकाइनेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है? ये सारा फेज किसमें चल रहा है? ये सारा फेज किसमें चल रहा है? फीमेल मॉस्किटो के अंदर। अब फीमेल एनाफिलीज के अंदर चल रहा है। फीमेल एनाफिलीज की गट की वॉल है, ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है। ये ऊकाइनेट इसकी गट की वॉल में जाके अटैच कर जाएगी यहाँ पे और अपने चारों तरफ एक बड़ी सी एक थिक कवरिंग बना लेती है सिस्ट लाइक, और इस वजह से हम स्ट्रक्चर को क्या नाम देना शुरू कर देते हैं? ऊसिस्ट। क्या नाम देना शुरू कर देंगे? ऊसिस्ट। अब इस ऊसिस्ट के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होंगे और ये बहुत सारे स्पोरोजोइड बनाना शुरू करते हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन से बहुत सारे स्पोरोजोइड बनेंगे, फिर ये क्या करेगा? ये ऊसिस्ट ब्रस्ट कर जाएगा और ये सारे स्पोरोजोइड्स को बाहर रिलीज कर देगा। तो इन स्पोरोजोइड्स के बनने की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस, मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद स्पोरोजोइड बनने तक की प्रोसेस को हमने नाम दिया स्पोरोगोनी। देखो जो ह्यूमन बींग्स में हो रही थी सारी फेजेस वो क्या कहलाई थी? स्काइजोगोनी। हालांकि स्काइजोगोनी के हमने बहुत सारे टाइप्स बता दिए थे। लीवर में एक्सोइराइथ्रोसाइटिक, दोबारा से लीवर में प्री इराइथ्रोसाइटिक, आरबीसी में इराइथ्रोसाइटिक। फिर गैमेट्स का बनना क्या कहलाया? गैमोगोनी। पहला स्काइजोगोनी, दूसरा गैमोगोनी और तीसरा स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी का मतलब किसकी फॉर्मेशन होना भाई? स्पोरोजोइड्स की फॉर्मेशन होना। फिर यहाँ से स्पोरोजोइड्स बाहर जब रिलीज कर दिए जाएंगे तो ये किस में चले जाते हैं भाई? ये चले जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। कौन से ग्लैंड में? सलाइवरी ग्लैंड में, वहाँ पे रहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से ये सलाइवा के अंदर आ जाएंगे और ये स्पोरोजोइड्स सलाइवा के थ्रू ह्यूमन के ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं इनोक्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा। ये जब ऐसा मॉस्किटो जिसके सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइड आ गए हैं, जब वो किसी फ्रेश किसी हेल्दी ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज कर देगा? स्पोरोजोइड, और उसे भी मलेरिया हो जाएगा। यही सब लाइफ साइकिल उसकी बॉडी के अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं यहाँ पे? सबसे पहली बात देखेंगे कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन है प्लाज्मोडियम में? स्पोरोजोइड। आरबीसी की फीडिंग स्टेज कौन है? ट्रोफोजोइड। कौन सी स्टेज फैल्सिपेरम में होती है? दैट इज सिग्नेट रिंग स्टेज। कौन सी स्टेज बेटा? सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने किसके बारे में डिस्कस की? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस की हैं। आप सारे बच्चे एक बार ध्यान से इसको स्टडी कर लेंगे। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लें, लेकिन टाइमली स्टडी करें। थैंक यू बेटा।